नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों स्टडी करते हैं थोड़ा इनर्शिया और मास के बारे में। देखो बच्चों, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें क्या देखा था बच्चों, यदि बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन के अंदर है तो उसके अंदर बेटा कुछ ना कुछ क्या आएगी, आपकी रुकावट आएगी, रेजिस्टेंस आएगी बच्चों। कुछ ना कुछ बच्चों आपका रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है। इससे क्या होगा बच्चों, उसका मोशन कुछ समय बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करती है तो वो मोशन में रहेगा, और जैसे ही फोर्स खत्म हो जाएगी तो बच्चों रेजिस्टेंस जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। इसके कारण क्या हो सकता है बच्चों, वो रुक जाएगा। क्या करता है बच्चों, स्टॉप हो जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस उसके ऊपर क्या अकड़ होता है, जिससे उसका मोशन क्या होता है बच्चों, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इनर्शिया और मास के बारे में। इनर्शिया क्या होता है बच्चों आपका, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है वो क्या चाहेगा, अपने आप को मोशन में रखना चाहेगा। तो यदि बच्चों कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो क्या चाहेगा बच्चों, अपने आप को रेस्ट में रखना चाहेगा। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट दो ही स्टेज होंगे आपकी। एक यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में हो सकता है या आपका वो रेस्ट में हो सकता है। ठीक है, तो जो इनर्शिया है बच्चों किस पे डिपेंड करता है, आपका मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास पे। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास हाइयर है, मास क्या बच्चों ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया क्या होगा बच्चों, आपका ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या होगा बच्चों, आपका ज्यादा होगा। यदि उसका मास कम है तो इनर्शिया क्या होगा बच्चों, उसका कम होगा। मास कम है तो इनर्शिया क्या होगा बच्चों, उसका कम होगा। ठीक है, जैसे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट आपका हैवियर ऑब्जेक्ट है, यदि उसको हमें मोशन में लेके आना है तो हमें बच्चों क्या है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ए लाइटर बॉक्स। जैसे बच्चों यदि किसी हमें मार्कर को बच्चों मैं ईट करना चाहता हूँ, जैसे बच्चों ये मार्कर है, यदि मैं उसको बच्चों एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखना चाहता हूँ, इसको फेंकना चाहता हूँ, कुछ भी लगाना चाहता हूँ बच्चों, तो मुझे फोर्स क्या लगानी पड़ेगी बच्चों, कम लगानी पड़ेगी। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं इसकी बजाय बच्चों कोई हैवियर लोड उठाता हूँ, कोई ब्रिक है, ईंट है या कोई बेंच है, कोई इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट उठाता हूँ, तो उस बेंच के अंदर बेटा मास क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बच्चों उसका जो इनर्शिया है इसका, वो क्या चाहेगा बच्चों, इसको रेस्ट में रखना चाहेगा। लेकिन मैं इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मोशन में आ जाएगा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, अनबैलेंस फोर्स कितनी लगेगी, वो इसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यदि इसका मास ज्यादा होता मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास एक मार्कर है बच्चों, एक इसकी कैप है, यदि बच्चों मार्कर को उठाऊंगा तो फोर्स क्या होगी बच्चों, मेरी मास ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वेट मास क्या बच्चों इसका ज्यादा है, इसको बच्चों मैं आसानी से उठा सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों कंपैरिजन में इसके अंदर मास क्या बच्चों कम है और इस मार्कर के अंदर मास क्या बच्चों आपका ज्यादा है। तो बच्चों इनर्शिया मोशन है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, आपका मास के ऊपर डिपेंड करता है। मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम होगा। ठीक है, तो बच्चों इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है उस पे हम फोर्स लगाते हैं, वो क्या जाता है बच्चों, आपका मोशन में आ जाता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस पे हम फोर्स लगाएंगे, वो कहाँ जाएगा, आपका मोशन में आ जाएगा। तो कितने ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, रेस्ट मोशन में लेके आने के लिए उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, आपका मोशन होगा। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, आपका मोशन होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यदि कोई आपका बच्चों ट्रेन है और दूसरा एग्जांपल बच्चों आपका वही कार है। ट्रेन का बच्चों मास क्या होगा, आपका हाई होगा, मास क्या होगा बच्चों, हाई होगा। कार का क्या होगा बच्चों, आपका लेस होगा। ठीक है,
ट्रेन को बच्चों में क्या करना है, मूव करना है, और कार को भी क्या करना है बच्चों में, मूव करना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जहाँ पे मास ज्यादा होगा वहां पे फोर्स बच्चों में क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स क्या लगानी पड़ेगी बच्चों, ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ रहा है, मोशन में क्या है बच्चों, आ रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है बच्चों। पोजीशन चेंज हो रही है तो कौन सा फैक्टर आ रहा है बच्चों आपका, वेलोसिटी। कौन सा फैक्टर इंक्लूड हो रहा है बच्चों आपका, वेलोसिटी। पोजीशन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी आ गया बच्चों। पोजीशन किस पे डिपेंड, और मोशन किस पे डिपेंड करता है आपका, मास के ऊपर। मास ज्यादा है तो फोर्स क्या होगी बच्चों आपकी, ज्यादा होगी। मास कम है तो फोर्स क्या होगी बच्चों आपकी, कम होगी। तो वेलोसिटी और मास दोनों ही फैक्टर क्या बच्चे आपके इंक्लूड हो रहे हैं। तो बच्चों यहां से आपकी एक टर्म बनती है मोमेंटम। क्या बनती है बच्चों आपकी, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा बच्चों आपका, मास इनटू में वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू में वेलोसिटी। और मोमेंटम को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और एसआई यूनिट क्या बच्चों इसकी, केजी, केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या बच्चों इसकी यूनिट है। तो मोमेंटम क्या होगा बच्चों आपका, मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है बच्चों आपका, second law of motion states that rate of change of momentum, rate of change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional to force। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों आपका, फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ये क्या कहता है बच्चों आपका, सेकंड लॉ कहता है। चलो बस इसको हम ड्राइव करते हैं मैथमेटिकली, किस तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका अज्यूम करते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है, बॉल है। मास कितना बच्चों इसका बॉल का, m है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों इस बॉल की, v। कितनी बच्चों, v। ठीक है, इस बॉल को बच्चों a पोजीशन से कहां लेके जा रहे हैं हम, b पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। यहां तक जाने बच्चों इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, t समय लगेगा। मास तो क्या रहेगा बच्चों आपका, m था, यहाँ पे मास क्या रहेगा बच्चों आपका, m ही रहेगा। मास कितना बच्चों आपका, m है। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों आपकी, क्या होगी बच्चों, v। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बच्चों आपका, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों आपका, एम वी माइनस यू, एम माइनस यू अपॉन क्या बच्चा आपका, कितना समय लगा इसको। तो एम यहां से क्या आएगा बच्चा आपका कॉमन, v माइनस यू अपॉन टी। और हमें पता है ऐसा रिलेशन क्या होता है बच्चा आपका, v माइनस यू अपॉन टी। उस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों आपका m इंटू में a। तो फोर्स क्या बच्चों आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इंटू में एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए बच्चों हमने क्या मान लिया, k मान लिया। तो ये क्या होगा बच्चों आपका k m a। यदि हम k की वैल्यू 1 मानते हैं तो f क्या बच्चों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका मास इंटू में एक्सेलरेशन, f इंटू इज इक्वल टू m। ये क्या था बच्चों आपका सेकंड लॉ ऑफ डेरिवेशन, सेकंड लॉ का हमने ड्राइव करके देख चुके हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहां से हम क्या देखते हैं, आपका जो आपकी फोर्स लगेगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, आपकी मास की और आपकी एक्सेलरेशन की। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। यदि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगी बच्चों आपकी, ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे टी है बच्चों, एफ क्या बच्चों आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों आपका, टी के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों, टी के। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हम समय ज्यादा लगाएंगे तो फोर्स क्या लगेगी बच्चों आपकी, कम लगेगी। तो यहां से जो एप्लीकेशन बनती है बच्चों आपकी, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ कहां पे इसको हम देख सकते हैं, जैसे बच्चों कोई बॉल कैच करते हैं
यदि बच्चों कोई क्रिकेटर है, कोई भी प्लेयर है, उस बॉल को बच्चों कैच करते हैं तो हाथ को बच्चों पीछे लेके जाते हैं, हाथ को पीछे लेके जाते हैं तो वहां पे क्या कर रहे हैं बच्चों, वो टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। टाइम क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं। यदि टाइम इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों क्या बच्चों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समय बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, कम होगी। यदि आप उस बॉल को डायरेक्ट आगे से कैच करोगे तो बॉल डायरेक्ट हमें जल्दी से हिट करेगी, टाइम क्या होगा बच्चों आपका कम होगा, तो फोर्स क्या होगी हमारी ज्यादा होगी, हमें चोट लगने की क्या बच्चों संभावनाएं हैं। ठीक है, यदि टाइम इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों आपकी कम होगी, और हमें चांसेस बच्चों चोट लगने क्या होंगे आपके कम होंगे। ठीक है, सेकंड बच्चों जो हाई जंपर होते हैं, आपके हाई जंप करते हैं, उनके लिए बच्चों किसका यूज करते हैं, बेड का यूज करते हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो गद्दे इस तरीके का, जैसे वो उससे फॉल होते हैं, वो उनका टाइम जो गिरने का समय क्या करते हैं बेटा, वो इंक्रीज कर देते हैं, तो वहां पे जो फोर्स लगती है वो क्या होगी बच्चों आपकी कम होगी। ठीक है, यदि बच्चों जैसे किसी चीज को मीट करें, जैसे स्टिक का यूज कर रहे हैं, स्टिक हाथ पीछे लेके जा रहे हैं, तो टाइम क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोर्स क्या लगेगी बच्चों में, कम लगेगी, और दर्द क्या होगा बच्चों हमारा कम होगा। तो यहाँ से बच्चों हम सेकंड लॉ के बारे में देख सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में, मास क्या होता है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होगा बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मास मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। और इनर्शिया बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, आपका मास पे डिपेंड करेगा। यदि मास ज्यादा है तो इनर्शिया क्या होगा बच्चों आपका ज्यादा होगा, मास कम हो तो इनर्शिया क्या होगा बच्चों आपका कम होगा। यदि मास और वेलोसिटी दोनों फैक्टर आपके इंक्लूड हो रखे हैं, दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या बच्चों आपका मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा बच्चों आपका, मास इनटू में वेलोसिटी। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। और सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा बच्चों, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज्यादा लग रही है और टाइम हमारा कम है, तो दोनों एक दूसरे क्या बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि टाइम कम है तो फोर्स क्या होगी बच्चों आपकी ज्यादा होगी, समय ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों कम हो जाएगी। ये था बच्चों आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यदि यहाँ तो कोई डाउट है किसी बच्चों को तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।